हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी गले से शुरू होने वाली स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। आगे इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी स्वेटर को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई वाली ऊन ली है। 3 प्लाई वाली ऊन में इस तरह से 3 तार अलग अलग बनी होती हैं और यहाँ पर मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं 59 फंदे और फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। अगर आपको डिजाइनर फंदे डालना आता है तो ठीक है, अगर फंदे डालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। मैं इस फंदे की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी और कमेंट्स बॉक्स में भी आपको इसका लिंक दे दूंगी। तो अब देखिए, 59 फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारी यहाँ पर 5वीं सिलाई है और ये सीधी साइड है। 59 फंदे में से हम 7 फंदे की बटन पट्टी इस साइड पर रखेंगे और 7 फंदे की बटन पट्टी इस साइड पर रखेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे ये गले की पट्टी बन रही है, तो इसमें हम एक साइड की बटन पट्टी में पहला बटन होल बनाएंगे। तो आप इस साइड भी बना सकती हैं, इस साइड भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहीं पर बना रही हूँ। तो ये देखिए कैसे बनाएंगे। 7 फंदे की हम जो बटन पट्टी बनाएंगे, पहला फंदा उतारिए या उल्टा बनाइए। मैं हमेशा ही उल्टा बुन कर लेती हूँ, आपको स्लिप करना हो तो स्लिप कर लीजिए। 7 में से हम 3 बुन लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे बुनने के बाद इस तरह से हम सिलाई के ऊपर धागा लपेट लेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम छोटे बटन लगाएंगे तो इस जाली से ही हमारा बटन होल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी जाली से फंदा बढ़ गया है, 2 का 1 करके हमारा वापस से कम हो गया है। अब आगे के सभी फंदों को हम उल्टा बुनते जाएंगे। फिर छठी सिलाई उल्टी साइड से, फिर 7वीं सिलाई सीधी साइड से और 8वीं सिलाई उल्टी साइड से। तो यहाँ पर मैं 8 सिलाइयों का ये गले का बॉर्डर तैयार करूँगी। तो 5वीं सिलाई पर हमने यहाँ पर पहला बटन होल तैयार किया है। तो आप भी इसी तरह से ये 8 सिलाइयाँ गले की पट्टी की बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 8 सिलाइयों में 1 2 3 और ये 4 लाइनें हमारी आ गई हैं। अब इसकी ये 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 9वीं सिलाई पर अब ये जो हमारे 59 फंदे हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे। एक पट्टी हमारी इस साइड पर निकलेगी, एक पट्टी इस साइड पर। फिर यहाँ पर हमारे फ्रंट के फंदे, बाजू, बैक साइड, फिर बाजू, फिर फ्रंट के फंदे और फिर हमारे यहाँ पट्टी के फंदे। इस तरह से इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल फंदे हैं वो हैं 59 फंदे। तो 59 फंदे को देखिए, जैसे हमने यहाँ पर गले को इस तरह से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 7 फंदे हम पट्टी के रखेंगे, 5 फंदे फिर हम फ्रंट वाले पार्ट के निकाल लेंगे। फिर एक फंदे पर हम जाली बनाएंगे जिससे एक फंदा इधर बढ़ेगा और एक इधर बढ़ेगा। फिर 7 फंदे हम बाजू के लिए निकाल लेंगे। फिर एक फंदे के दोनों साइड हम जाली बनाएंगे। फिर जो बैक पार्ट है उसके हम 17 फंदे बुनेंगे। फिर हम यहाँ पर एक फंदे के दोनों साइड पर जाली बुनेंगे। फिर से हमारी बाजू आएगी, इसके हम 7 फंदे बुनेंगे। फिर एक फंदे के दोनों साइड पर जाली आएगी और 5 फंदे फिर फ्रंट पार्ट के और लास्ट में हमारे 7 फंदे पट्टी के बच जाएंगे। जब हम इन सभी फंदों का जोड़ करते हैं तो हमारा आता है 59। तो चलिए अब हम इन फंदों को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर
जो हमने पहला बटन होल बनाया है यहाँ पर ये गले में बनाया है, तो 3 फंदे बुनने के बाद हमने जाली बनाई है। अब आगे हम इतना सा बुनने के बाद दूसरा बटन होल बनाएंगे। वो जो हम बटन होल बनाएंगे वो 4 फंदे के बाद बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गले में थोड़ा सा टाइट ना हो इसलिए हमने 3 के बाद बनाया। आगे जितने भी बटन होल बनाएंगे 7 फंदे की बटन पट्टी है, तो यहाँ से 4 फंदे बुन के फिर हम जाली डाल देंगे, तो फिर जो हम बटन लगाएंगे उसमें छेद नहीं आएगा, बहुत अच्छे से पट्टी आपस में अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 7 फंदे पट्टी के बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे मैंने पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं। धागे को हम पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक जाली आ गई है। अब हम धागे को वापस अपनी तरफ कर लेंगे और बाजू के 7 फंदे सीधे बनाएंगे, तो फिर से यहाँ एक जाली आ जाएगी क्योंकि हमने धागा अपनी तरफ किया है। तो देखिए 1, तो यहाँ जाली आ चुकी है, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 7 फंदे बाजू के बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हमारी जाली आएगी। तो धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो देखिए एक फंदा इस साइड से बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर अब हम 17 फंदे बैक पार्ट के बुनेंगे। तो धागे को अपनी तरफ रखेंगे और 17 फंदे बुनेंगे, तो एक जाली से फंदा यहाँ बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये 17 फंदे हमने बैक पार्ट के सीधे बुन लिए। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को यहाँ सीधा बना देंगे। तो जाली से एक फंदा इस साइड पे बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ बाजू के 7 फंदे बुन लेंगे। तो यहाँ भी जाली से फंदा बढ़ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे बाजू के हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे हम फ्रंट वाले पार्ट के बुन देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बनाए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। लास्ट में देखिए 2 4 6 एक 7 फंदे हमारे पट्टी के बच गए हैं। इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो 4 जगह इसमें जाली सेट हो गई हैं। बाजू बैक फ्रंट सब फंदे हमारे एडजस्ट हो गए हैं। अब हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब आ गए हैं हम सीधी साइड पर। तो सीधी साइड पर ये 7 फंदे पट्टी के मैंने उल्टे बुन लिए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे और यहाँ से देखिए पहले हमने 5 फंदे बनाए थे, अब हम यहाँ 6 फंदे बनाएंगे क्योंकि जाली से अब हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो गई हैं। 1 2 3 4 5 और ये जाली से जो फंदा बढ़ गया 6। तो ये 6 फंदे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। इसी फंदे पर हर सीधी सिलाई पर अब हमें जाली डालते जाना है। एक बार जाली हम बना चुके हैं, अब मैं यहाँ दूसरी बार जाली बना रही हूँ। टोटल हमें 21 से 22 बार जाली बनानी है। तो मैं इसमें 22 बार जाली बनाऊँगी। तो ये देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को अब हम यहाँ सीधा बुन देंगे। तो फिर से यहाँ फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे।
अब देखिए यहाँ बीच में जो बाजू के हमने 7 लिए थे, एक इधर से बढ़ गया, एक इधर से, तो यहाँ बीच में अब 9 फंदे हो चुके हैं। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए इस फंदे पर हमें फिर से जाली बनानी है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इसी फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो यहाँ एक जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट के फंदे आ गए हैं। तो शुरू में जब हमने जाली बनाई तो 17 फंदे बनाए थे, यहाँ एक फंदा जाली से बढ़ गया था, एक यहाँ, तो अब हम 19 फंदे बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ये 19 फंदे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के यहाँ पर हमें 9 फंदे हैं जो आगे, उससे पहले इस फंदे पर जाली डालनी है। ये आपको याद रखना है। ये फंदा आपको बिल्कुल पहचान का मिलेगा, इसके इधर भी जाली और इधर भी जाली। तो इसे हम पहले ऐसे धागा अपनी तरफ करके जब हम सीधा बुनेंगे तो एक जाली इधर आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करके अब ये 9 फंदे सीधे बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर से इस फंदे पर हमें जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और यहाँ हम फ्रंट के 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बनाने के बाद आगे 7 फंदे बटन पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड की हमारी जो सिलाई है वो सारी ही बिल्कुल उल्टी बुनी जाएंगी, चाहे जाली के फंदे हैं चाहे नॉर्मल हैं। अब इसमें हमारी 2 बार जाली कंप्लीट हो चुकी हैं, 20 बार मैं इसमें जाली और डालूंगी। तो आप भी इसी तरह से इन फंदों पर ऐसे जाली डालते जाइए। मैं इसमें जो इसकी यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे तब तक सिंगल कलर में ही बनाऊंगी, आगे फिर मैं इसमें डबल कलर लगा के और फिर डिजाइन डालूंगी। तो मैं अभी इसमें 22 जाली कंप्लीट होने तक बुन लेती हूँ, फिर इसमें हम बाजू अलग करेंगे, बैक और फ्रंट अलग करेंगे और इसमें डिजाइन डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 22 जाली कंप्लीट कर ली हैं। 22 जाली डालने से हमारे पास इसमें टोटल 176 फंदे बढ़ गए हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 और ये 4 जगह जब एक बार जाली से जो हमारे फंदे बढ़ते हैं वो 8 फंदे बढ़ जाते हैं। 22 बार हमने जाली डाली है तो टोटल हमारे 176 फंदे बढ़ गए हैं। स्टार्टिंग में हमने 59 फंदे डाले, 176 फंदे इसमें हमारे बढ़ गए हैं। तो टोटल अब राउंड में हमारे पास जो फंदे हैं वो 235 हो गए हैं। अगर आप थोड़े से और हेल्दी बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं, थोड़े से और बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं, तो आप इसमें 2 से 3 जालियां और बना लीजिए, तो इसकी जो है फंदों की चौड़ाई और ज़्यादा हो जाएगी। इतने बच्चे के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम इसके सारे पार्ट अलग अलग करेंगे। इसमें हम इसकी बाजू अलग बनाएंगे, फ्रंट और बैक इसको इकट्ठा बुनेंगे। तो ये देखिएगा, इस जाली से लेकर और इस जाली तक के फंदे एक बाजू के होते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा देखिए इसमें डिटेल में बता देती हूँ। टोटल फंदे हमने डाले हैं 59, 22 इसमें जाली डाली हैं। एक बार में 8 फंदे जाली से बढ़ते हैं, तो 22 गुना में जब 8 करते हैं तो 176 फंदे बढ़ गए हैं। 59 हमने गले के डाले तो 235 हो गए। अब बाजू में देखिएगा, इस एक जाली से दूसरी जाली तक के फंदे हम बाजू के रखेंगे, जो कि हमारे 53 फंदे एक बाजू के हो जाएंगे और 53 फंदे दूसरी बाजू के। फिर ये जो हमारे दोनों साइड के फ्रंट और बैक, इनके फंदे हम मिलाएंगे तो हमारे 129 फंदे इसके बच जाएंगे। तो अब हम इसको अलग अलग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम इसको, ये वाले जो फंदे हैं
इस सिलाई में ही बुन लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर वायर नीडल ले ली है जब फंदे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके पास वायर नीडल नहीं है तो जो बड़े वाली सिलाइयाँ होती हैं वो ले लिए, क्योंकि फंदे ज़्यादा होते हैं तो छोटी सिलाइयों में आते नहीं हैं। और अगर वायर नीडल है तो इसमें बुनने में आसानी हो जाती है इस तरह के प्रोजेक्ट। तो अब देखिएगा, अब हम पहले एक बाजू के फंदे अलग करेंगे। ये जो फ्रंट वाले फंदे हैं यहाँ से लेकर इस जाली तक के इतने फंदों को हम बुन लेंगे। अभी तक इसको हमने सिंगल कलर से बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं। जब हम ये सारे पार्ट अलग अलग कर देंगे तब इसमें हम अपना ये सेकंड कलर लगाएंगे और इसमें डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो ये मैं फंदे इसमें बना देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पट्टी से लेकर और ये जो जाली का बीच का फंदा इसे हम बाजू में लेंगे, तो यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया है। इनको हम ऐसे करके यहाँ पर छोड़ देंगे और हम एक सिलाई ले लेंगे। इस तरह से मैंने अपनी वही 9 नंबर की नॉर्मल सिलाई ले ली है। ये वायर नीडल भी मेरी जो है 9 नंबर की ही है। अब ये बाजू के फंदे हैं इतने, इस एक बाजू को हम लगभग 4 से 5 उंगल तक बुनकर छोड़ देंगे। बाद में हम इसको पूरा करेंगे, क्योंकि अगर पहले ही बाजू को पूरा कर देंगे तो बाजू की जो लेंथ होती है उसका हिसाब किताब छोटा या बड़ा हो जाता है। एक बाजू के फंदे अब हम इस सिलाई में बुन लेंगे। इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये फ्रंट के और बैक के हमें इकट्ठे करने हैं। तो ये जो बाजू के हैं, इस एक सिलाई को मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। इसमें फिर अपना सेकंड कलर लगाकर मैं डिजाइन डालना शुरू करूँगी। आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन डाल सकती हैं, जो भी आपको डालना हो। तो पहले मैं ये बाजू के फंदे इस सिलाई में ऐसे करके बुन लेती हूँ। देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा टाइट कीजिए और ऐसे करके इसको बुनना शुरू कीजिए। ये हमारे 53 फंदे होंगे एक जाली से दूसरी जाली तक के। तो ये देखिए, एक जाली से दूसरी जाली तक के फंदे मैंने बाजू के अलग कर लिए हैं। अब वायर नीडल है तो इसको तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी यहाँ ऐसे हो जाएगी। अब ये जो बाजू के फंदे हैं 53, इसको मैं 4 से 5 उंगल तक डिजाइन डाल के बुन लेती हूँ। दूसरी बाजू में या फ्रंट बैक में हम जो डिजाइन डालेंगे उसमें मैं आपको डिजाइन डालना बता दूंगी। तो मैं 4 से 5 उंगल इसको बुन लेती हूँ। जब ये 4-5 उंगल बन जाएगा तो ये हमारा ऐसे इकट्ठे होकर और इन पार्ट को बुनने में आसानी हो जाएगी। तो मैं इसे एक बार 4-5 उंगल तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी जो बाजू है वो लगभग 3 इंच तक बना दी है। आप चाहो तो एक बाजू को पूरा कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद हम ये फ्रंट और बैक इसके फंदों को जॉइंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने 3 इंच बनाकर इसे छोड़ दिया है। और इसमें हमें यहाँ से घटाई करनी होती है, वो मैं आपको दूसरी बाजू में करके दिखाऊंगी। थोड़ी सी ये डिजाइन भी सेट करके दिखाऊंगे। लेकिन अब हम देखिए कैसे करेंगे। 3 इंच बाजू बनाने के बाद इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है और यहाँ पर धागे को फिर से मैंने जॉइंट कर लिया है। तो ये हमारे फ्रंट के फंदे हैं। और अब ये जो बैक के फंदे हैं इनको भी हम इसी सिलाई में बुन लेंगे, क्योंकि हमें फिर से बाजू के जो फंदे हैं नेक्स्ट वाली के उनको अलग करना है। तो यहाँ अपने धागे को फिर से आप जॉइंट कीजिएगा और देखिए अब ये ऐसे आराम से आ जाएगा। इतनी सी बाजू बुनने के बाद इसको कंप्लीट हम बाद में करेंगे। और इस तरह से इसको टाइट करते हुए यहाँ पर बुन लेना है। धागे को थोड़ा टाइट खींच के रखिएगा ताकि यहाँ से ये लूज ना होने पाए। और अगली जो जाली आएगी वहाँ तक के हमारे बैक के फंदे हैं, इनको हम इस सिलाई में सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ तक के बैक पार्ट के फंदे हो गए हैं। अब इस जाली से और ये जो हमारी नेक्स्ट वाली जाली आएगी यहाँ तक के हमारे जो फंदे हैं वो दूसरी बाजू के हैं। तो इन फंदों को भी मैं इस सिलाई में ही बुन लेती हूँ और फिर हम जो नेक्स्ट जाली आएगी वहाँ से टर्न करेंगे और बाजू को बुनना शुरू करेंगे। ये जो डिजाइन इसमें मैंने बनाया है ये उल्टी साइड से शुरू होता है और ये 8 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो इसको मैं एक बार बाजू के फंदों को इसी सिलाई में बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इस जाली तक के फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इसको हम ऐसे खींचकर छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। एक 9 नंबर की मैंने दूसरी सिलाई ले ली है और ये जो 59 फंदे हमारे इस बाजू के हैं, तो हमारा जो डिजाइन है ये 6 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने से हमारा एडजस्ट होता है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। यहाँ पर हम
इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे 6 नीम चौवन और 5 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो 2 होने चाहिए, लेकिन हमारे फिर 3 फंदे और हैं, तो बीच में से एक फंदा हम कहीं से भी इसमें बढ़ा लेंगे। इसमें हमें 60 फंदे कर लेने हैं ताकि हमारा इक्वल डिजाइन चले। तो 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। अगर आपके 6 के मल्टीपल होकर और 2 ही फंदे बचते हों तो आपने यहाँ पर 3 फंदे बुनने हैं, लेकिन अगर आपके इस तरह से कुछ फंदे ज़्यादा हों तो उनको हम इस साइड पर एडजस्ट कर देंगे। तो 3 फंदे हो गए, 4 और ये 5। अब हमने 5 फंदे यहाँ उल्टे बनाए हैं, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। एक फंदा हमें बीच में से कहीं से भी इसमें बढ़ा देना है। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए 1 और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, नीचे से एक लूप उठाएंगे और इसमें से हम एक फंदा बुन लेंगे। तो एक फंदा ये बढ़ गया तो 2 उल्टे हो गए, 3 और ये 4। अब धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए लास्ट तक हम बुनेंगे। तो लास्ट में भी हमारे जैसे यहाँ स्टार्टिंग में 5 फंदे उल्टे आए हैं, तो 2 सीधे बुनने के बाद 5 आपके उल्टे आ जाएंगे। और अब ऐसे ही करते जाइए, 2 सीधे 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस जाली तक के हमारे फंदे इस बाजू के हो गए हैं। अब इनको भी हम ऐसे करके छोड़ देंगे और हमारे पास अब ये 60 फंदे हैं। 59 थे, एक हमने बीच में से बढ़ा लिया और यहाँ लास्ट में हमारे 5 फंदे उल्टे आ गए हैं। अब हम एक और 9 नंबर की अपनी सिलाई ले लेंगे। वायर नीडल होती हैं, ये नीचे की तरफ ऐसे चली जाएंगी, तो ये हमारी कहीं पर भी उलझती नहीं है। और यहाँ पर अपना ये सेकंड कलर अब हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने अपना ये सेकंड कलर जॉइंट कर लिया है और डिजाइन की पहली सिलाई हमने बेस कलर से उल्टी साइड से कंप्लीट कर दी है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो हमने अपना सेकंड कलर यहाँ पर लगाया है, ये जो 5 फंदे हमने उल्टी साइड से उल्टे बनाए, इनको हम सेकंड कलर से अब यहाँ सीधी साइड पर सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इसमें हमें डबल धागा नहीं चलाना है। अब ये जो 2 फंदे उल्टी साइड से हमने सीधे बुने, इधर आपको इसकी गांठ स्टिच दिखाई देगी, ये उल्टे होंगे इधर से। इन दोनों को आप ऐसे स्लिप कर दीजिए, इनको बुनना नहीं है। धागा आपका पीछे ही रहेगा और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर ये जो 2 फंदे हमारे उल्टी तरफ से सीधे बने थे, इनको हम स्लिप कर देंगे। फिर हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। और ये ध्यान रखिए, ये जो धागा 2 फंदे के पीछे से जा रहा है, ये ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो आपका डिजाइन सिकुड़ जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो अब 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर 2 फंदों को आप स्लिप कीजिए, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर 2 फंदे स्लिप कीजिए, फिर से 4 फंदे आप सीधे बनाइए। ठीक इसी तरह से आपने सिलाई को कंप्लीट करते जाना है। तो ये देख लीजिए, 4 सीधे बनाने के बाद 2 फंदों को स्लिप कीजिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। फिर 2 फंदे ये स्लिप करेंगे, फिर 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर 2 फंदों को स्लिप कीजिए, फिर 4 फंदे सीधे बनाइए। ये 8 सिलाइयों का डिजाइन है। इन 8 की 8 सिलाइयों को आप ध्यान से देखिए ताकि आप डिजाइन को फिर आराम से आगे बना सको। तो 4 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे। लास्ट में बाजू में हमारे 5 फंदे हैं, तो इनको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। अगर आपके 6 के मल्टीपल लेकर प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो यहाँ साइडों में आपके 3-3 ही फंदे आएंगे। जो एक्स्ट्रा होते हैं वो फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और उल्टी साइड पर।
जो फंदे बनाए हुए हैं उनको हम उल्टा बुन देंगे और जो स्लिप किए हुए हैं उनको हम फिर से स्लिप कर देंगे। तो ये देख लीजिए, तीसरी सिलाई पर हमने स्टार्टिंग में 5 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदों को स्लिप किया, फिर हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 4 उल्टे बुनने के बाद फिर से स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं, इनको हम स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को आप बुन लीजिए। तो ये देखिए 3 सिलाइयाँ यहाँ पर डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई पर हम फिर से अपना बेस कलर लेंगे। तो इस चौथी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारे यहाँ पर 5 फंदे हैं, इसमें से हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे इस तरह से सीधे बुनने के बाद ये जो स्लिप किए हुए 2 फंदे हैं, इसमें से एक फंदे को लेंगे और इसके ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे। अब इस फंदे को हम सिलाई पर ले लेंगे। तो फंदा जब हमने पलट दिया है तो हमारे कम हो गए हैं, फंदे हमें बराबर रखने। तो अब क्या करेंगे, ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है, बैक लूप से इसको हम ऐसे उठाएंगे। फ्रंट वाली साइड से नहीं उठाना है, बैक वाली साइड से उठाना है और इसमें से हम एक फंदा ऐसे सीधा बुन देंगे। तो देखिए इस तरह से ये डिजाइन हमारा बनेगा। फंदे हमारे वापस बराबर हो गए हैं। अब इस वाले फंदे को हम इसके ऊपर से पलट देंगे। तो देखिए ऐसे लेंगे और इसके बीच में से इस फंदे को हम ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब इस फंदे को हमें वापस इस सिलाई पर ले लेना है। ये जो हमने फंदा इसके ऊपर से पलट दिया है, इसकी भी हम बैक लूप को उठाएंगे ऐसे करके। फ्रंट वाली साइड को नहीं उठाना है, बैक वाली साइड से इसकी जो ये लूप है इसको आपने ऐसे सिलाई पर ले लेना है और इसमें से आपने एक फंदा ऐसे बुन देना है। तो ये दोनों फंदे हमारे वापस हो गए हैं, बीच में आ गए हैं और इसे हम स्लिप कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारे 4 फंदे थे, इसमें से इन 2 को अब हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। ये 4 फंदे छोड़कर ये जो 6 फंदे का डिजाइन बना है, इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो फिर से देख लीजिए, मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ। इस फंदे के ऊपर से इसे लेंगे और ऐसे पलट देंगे। इसे अब बिना बुने हम ऐसे इस सिलाई पर ले लेंगे, इसको बुनना नहीं है। अब ये जो फंदा हमारा कम हो गया है पलटने से, इसकी बैक लूप को हम ऐसे करके उठा लेंगे और इसमें से हम एक फंदा सीधा बुन देंगे। अब देखिए इसमें इस फंदे को इसके ऊपर से पलटना, दूसरा तरीका दिखाती हूँ। ऐसे कर लीजिए और इस वाले को लीजिए और इसके ऊपर से ऐसे गिरा दीजिए। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम इस सिलाई पर लेंगे। ये जो फंदा गिराया इसमें से वापस फंदा बनाना है, तो इसको हम बैक लूप से उठाएंगे और सिलाई पर ले लेंगे। इसमें से हम एक फंदे को ऐसे बुन देंगे। अब ये जो था इसको बिना बुने ले लेंगे। ठीक इसी तरह से सारे डिजाइन को बुनते जाना है। एक बार फिर से बुनकर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ये 2 फंदे आप ऐसे सीधे बनाइए। इस वाले फंदे के ऊपर से इसको पलट देना है। तो इधर से लेंगे, इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। इसे हम बिना बुने सिलाई पर उतार लेंगे। जो फंदा गिराया है उसकी बैक लूप को उठाएंगे और उसमें से हम एक फंदा सीधा बुन देंगे। अब इधर वाले फंदे करने हैं। या तो आप इस फंदे के बीच में से ऐसे निकाल लीजिए, अगर ऐसे नहीं निकालती हैं तो दोनों को पहले इस सिलाई पर ले आइए, फिर इसे उठाकर इसके ऊपर से ऐसे पलट दीजिए। अब देखिए ये जो हमने फंदा लिया इसको वापस पहले सिलाई पर लेंगे। जो फंदा कम हुआ है उसकी बैक लूप को उठाएंगे, सिलाई पर लाएंगे और एक फंदा इसमें से हम बुन देंगे। इस वाले फंदे को अब बुनेंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप कर देंगे। तो यही 6 फंदे का जो डिजाइन है, इसी को आप बार बार रिपीट करते जाइएगा और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक सिलाई को बुन लिया है। यहाँ पर डिजाइन पूरा होने के बाद ये हमारे 4 फंदे सीधे आ गए। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को हम दोबारा से रिपीट करेंगे, क्योंकि अब हमें सिर्फ इस डिजाइन की जगह चेंज करनी है, बाकी बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ये देखिए ये जो 2 फंदे अब डिजाइन के बीच के हैं, ये हम उल्टी साइड से सीधे बुनेंगे। तो अब हम देखिए कैसे करेंगे। 8 फंदे स्टार्टिंग में
सीधे बना लेंगे। वैसे अगर बाजू ना होती तो हम यहाँ पर भी डिजाइन बनाते, लेकिन बाजू है तो बाजू में यहाँ पर थोड़े से सीधी सीधी लाइन आ जाएंगी तो सिलाई में अच्छे से कवर हो जाएगी, बीच बीच में डिजाइन आ जाएगा। पार्ट होता तो हम साइड में भी डिजाइन को बुनते, लेकिन बाजू है तो देखिए हम 8 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्योंकि बाजू में साइड से घटाई भी हमें शुरू करनी है। अब देखिए ये ठीक बीच के जो 2 फंदे हैं इनको हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे। तो 8 फंदे के बाद 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब 4 फंदे आएंगे। देखिए एक ये हो गया, 2 3 और ये 4 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। बस आपने ये ध्यान में रखना है, ये हमारे जो देखिए 2 फंदे यहाँ पर ये बीच के जो बच गए हैं इस गांठ स्टिच के बीच में, इसके बीच में 2 फंदे, ये मान के चल लीजिए, ये वाला और ये वाला, इसके बीच के ये 2 नॉर्मल फंदे, ये उल्टी साइड से सीधे बुने जाएंगे। अब ये 2 सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये वाला 4, फिर धागा पीछे और 2 फंदे ये सीधे। लास्ट में हमारे 8 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई पर अब हम अपना फिर से ये सेकंड कलर लेंगे और जो फंदे हमने उल्टी तरफ से उल्टे बुने वो यहाँ सीधे बुने जाएंगे और जो सीधे बुने थे उनको हम स्लिप कर देंगे। तो देखिए 2 फंदे बुन दिए, 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुनने के बाद ये 2 फंदे अब हम स्लिप करेंगे और फिर हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट में इसमें हमारे 8 फंदे सीधे आएंगे। उल्टी तरफ से भी हमें जो फंदे बनाए हुए हैं उनको बना देना है, जो स्लिप किए होंगे उनको हम स्लिप करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब 8वीं सिलाई है और सीधी साइड है। अब हम अपना ये वाला कलर लेंगे। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब ये जो 2 हमारे फंदे हैं इसमें से एक फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो एक फंदा कम हो गया, इस फंदे को हम पहले बिना बुने लेंगे। अब ये जो हमने पलट दिया था इसकी बैक लूप को उठाएंगे और इसमें से हम एक फंदा फिर से सीधा बुन देंगे। अब इस फंदे को इसके ऊपर से पलटना है, तो इसे लेंगे, इसे लेंगे, इस फंदे को ऐसे करके इसके ऊपर से गिरा देंगे। अब ये जो हमारा फंदा है इसको हम ऐसे ले लेंगे, जो कम हो गया उस फंदे की फिर से बैक लूप उठाएंगे और सिलाई के ऊपर ले आएंगे और इसमें से हम एक फंदा सीधा बुन देंगे। अब इसे वापस इस सिलाई पर बिना बुने ले लेंगे। ये 4 फंदे हो गए। अब 2 हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। यही 6 फंदे का डिजाइन अब आप बार बार रिपीट कीजिए। लास्ट में भी आपके इसी तरह से 7 फंदे सीधे आ जाएंगे। एक बार फिर से बना के दिखा रही हूँ। देखिए इस फंदे के ऊपर से इस वाले फंदे को ऐसे गिरा दीजिए, इसको बिना बुने इस वाली सिलाई पर ले आइए। अब जो फंदा हमने गिराया वो कम हो गया तो उसी फंदे की बैक लूप को उठाएंगे और उसमें से हम एक फंदा सीधा बुन देंगे। तो फंदे यहाँ पर हमारे फिर से बराबर हो गए हैं। अब इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, इसको भी उतार लेंगे और ये जो हमारा ये वाला फंदा है इसको ऐसे पलट देंगे इसके ऊपर से। एक बार इसे वापस इस सिलाई पर कर लेंगे। अब जो फंदा हमारा कम हुआ है उसी फंदे की बैक लूप को उठाएंगे और उसे हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे और इसमें से एक फंदा सीधा ऐसे बुन देंगे। इसे हम बिना बुने सिलाई पर ले लेंगे।
2 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे। यही 6-6 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए, तो 8 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट की हैं, तो डिजाइन ओवर हो गया है। अब इन्हीं 8-8 सिलाइयों को इसमें बार बार रिपीट करना है। अब बाजू बना रहे हैं तो साइडों से हमें फंदे भी घटाने होंगे। तो नेक्स्ट बार की आपको स्टार्टिंग करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे बनना है। घटाते टाइम आपने ये ध्यान रखना है, जो जो फंदे घटते जाएंगे तो डिजाइन आपका आगे की तरफ चलता जाएगा। बस जब आप ये ध्यान में रखोगी कि जब आप डिजाइन की स्टार्टिंग करोगे तो ये जो 2 बीच के फंदे होते हैं, इन 2 फंदों को हमें सीधा बुनना होता है उल्टी तरफ से, और यहाँ स्टार्टिंग से आपके फंदे घटते जाएंगे तो ये इधर की तरफ बनता चला जाएगा। जब आप ये ध्यान रखोगी कि ये वाले फंदे हमारे हैं मेन डिजाइन जो कि गांठ स्टिच बनते हैं, तो फिर डिजाइन में गलती नहीं लगेगी। तो यहाँ से पहले स्टार्टिंग करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट लाई पर हम इसमें फंदा घटाएंगे। तो 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हम यहाँ सीधे बुनेंगे बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे। अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये वाला 4। फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए नेक्स्ट बार की ये पहली सिलाई हमें बुन देनी है। तो ये देखिए, नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग की हमने पहली सिलाई बुन ली है। ये 2 सीधे आने के बाद लास्ट के हमारे 5 उल्टे आए हैं। अब सेकंड बार जो हमारा डिजाइन बन रहा है उसकी दूसरी सिलाई पर फिर से हमारा ये सेकंड कलर आ जाएगा। अब यहाँ 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 2 फंदे हमने उल्टी तरफ से सीधे बुने, इनको हम स्लिप करेंगे और फिर हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर ये 2 फंदे हम स्लिप कर देंगे, 1 और ये 2। फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। बस आप इसमें ये ध्यान रखते जाइए कि जो फंदे आपने उल्टी तरफ से 2 सीधे बुने थे उनको हम यहाँ स्लिप करेंगे और फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो इस सिलाई को अब मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए, पूरी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो 8 से 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद हम यहाँ से बाजू की दोनों तरफ से घटाई करना शुरू करेंगे ताकि बाजू की एक अच्छी सी शेप आ जाए। तो अब हम यहाँ से 2 फंदे का एक फंदा करके एक फंदा यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे और अब बनाए हुए फंदों को हम सीधे उल्टा बुनेंगे और जो स्लिप किए हुए हैं इनको हम फिर से स्लिप कर देंगे और लास्ट में जाकर 2 का 1 करेंगे। तो दोनों साइड से हमारा एक एक फंदा कम हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ लास्ट में मैंने इस तरह से 2 का 1 कर दिया है। तो दोनों तरफ से अब एक एक फंदा इसमें कम हो गया है और डिजाइन की सेकंड बार के डिजाइन की 3 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अब चौथी बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, डिजाइन की जो 8 सिलाई मैंने पूरी बनाकर दिखाई हैं, सेकंड की भी 3 बना दी हैं, उन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। दोनों साइड से हर 5-6 सिलाई के बाद एक एक फंदा आप घटा दीजिए। 5 6 या 7 इतनी सिलाइयाँ जब बना ले आप, तब एक एक फंदा दोनों तरफ से घटा दीजिए ताकि बाजू हमारी ऐसे शेप में आए। और 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए। तो जितनी बाजू मैंने यहाँ तक ये वाली बनाई है, सेम इतनी ही ये वाली बना लेती हूँ। फिर हमारे ये जो फ्रंट और बैक के फंदे एक सिलाई में आ चुके हैं, ये वाले जो फ्रंट के हैं ये आराम से अटैच हो जाएंगे। फिर मैं आपको इस पार्ट में भी ये डिजाइन सेट करना बता दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक बाजू कंप्लीट कर ली है। आधी बाजू में मैंने ये डबल कलर का डिजाइन बनाया है, आधी में आगे मैंने इसे सिंगल कलर से बनाकर और ये वाला डिजाइन अप्लाई किया है। तो अब हम पहले इसकी दूसरी बाजू को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके जो बैक और फ्रंट के पार्ट हैं इनको जॉइंट करके ये वाला डिजाइन इसमें सेट करेंगे। तो अब ये डिजाइन कैसे बनाया है, पहले मैं आपको बाजू में ये बनाना बता देती हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा लेना होता है, तो किसी भी प्रोजेक्ट पर आसानी से एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बाजू में हमारे स्टार्टिंग से जब हमने फंदे लिए थे तो घटते आ रही हैं। अब यहाँ पर इसमें मेरे पास 46 फंदे हैं। तो
तो 46 में अब 11 चौक 44 रेख 45, यानी एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको इस तरह से हम पहले बुन लेते हैं। अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये है स्टिच जो हमारा, इसे छोड़कर यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। डिजाइन की पहली सिलाई है, ध्यान से देखिए, 4 सिलाइयों का डिजाइन है। एक उल्टा 3 सीधे, फिर से इसी को रिपीट करेंगे। एक उल्टा, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। मैंने बाजू में आपको ये वाला डिजाइन भी बुनना बताया है और अब दूसरा बता रही हूँ। बैक और फ्रंट में सिर्फ इसको एडजस्ट करना बताऊंगे। तो ये देख लीजिए, एक उल्टा 3 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे। पूरी सिलाई आपने अब ऐसे ही बुननी है। एक फंदा उल्टा बुन लीजिए और 3 फंदे सीधे। तो ये देखिए, 46 फंदे होने से यहाँ तो हमारा एक फंदा स्टिच के बाद तब डिजाइन शुरू हो गया था, लेकिन लास्ट में ये 3 सीधे आने के बाद एक फंदा बचा है, इसको हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अगर आपके और ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं तो उनको आप सीधा बुन लीजिए, दोनों साइड पे वो एक्स्ट्रा बुने जाएंगे। कम हो तो भी ये सेट हो जाता है। तो ये हमारी बाजू है। अब हमें उल्टी तरफ से क्या करना है, जो फंदा यहाँ पर उल्टा बनाया वो यहाँ सीधा, जो सीधे बनाए हैं वो यहाँ उल्टे। तो पहला फंदा तो एज स्टिच के काम आता है, तो इसको हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, ऐसे बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। 3 उल्टे 1 सीधा। अब ये 3 उल्टे बुनने के बाद लास्ट के जो 2 फंदे हैं, इस एक को तो हम सीधा बुनेंगे और एज स्टिच को यहाँ उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बना लीजिए। अब यहाँ से हम डिजाइन को शुरू करेंगे। तो स्टिच के बाद देखिए, एक फंदा हमने उल्टा बनाया। अब इस तरह से लपेट कर हम एक जाली डाल देंगे और ये जो 3 फंदे हैं, इन 3 का हम एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। फिर से हम लपेट कर जाली डाल देंगे। 3 का 1 करने से जो 2 फंदे कम हुए, एक जाली इधर आ गई और एक इधर आ गई, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। अब इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, ये एक फंदा हमने उल्टा बनाया, लपेट कर जाली डाल दी, 3 फंदे का 1 कर देंगे, फिर से लपेट कर जाली डाल लेंगे और एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे। फिर लपेट कर जाली डाल देंगे, 3 जो सीधे फंदे हैं, इन 3 का 1 फंदा बुन देंगे और फिर हम लपेट कर एक जाली बनाएंगे, एक उल्टा, फिर लपेट कर जाली डाल देंगे। ये जाली डालना आप बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपके फंदे कम हो जाएंगे। लपेट कर जाली बनाई, एक फंदा उल्टा, फिर हमने एक जाली डाल दी है लपेट कर, फिर हम 3 का 1 बनाएंगे, फिर से लपेट देंगे, फिर से हम 3 फंदे का 1 कर देंगे, फिर लपेट कर जाली बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर से लपेट देंगे और 3 फंदे हमारे ये जो हैं, ये देखिए, ये जो हमारा एक फंदा उल्टा आता है, ये वाला, इसके हमें दोनों साइड पर जाली डालनी होती है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। जब आप ये 3 का 1 करोगे तो ये एक उल्टा फंदा आपका है, तो इससे पहले भी आप जाली बना दीजिए, उल्टा फंदा बुन लीजिए, फिर यहाँ पर जाली डाल के और फिर 3 का 1 करिए। तो इस तरह से आपने लास्ट तक सिलाई को बुन लेना है। और यहाँ लास्ट में भी देखिए, 3 का 1 करने के बाद एक जाली आप यहाँ पर जरूर डालिए ताकि आपके फंदे पूरे हो जाएं। अब उल्टी तरफ से जो फंदे आपके सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए। थोड़ा सा देख लीजिए, ये हमारा एज स्टिच हो गया। अब देखिए, 1 2 और ये जाली वाला, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये एक फंदा सीधा। अब पूरी सिलाई ऐसे ही जाएगी, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा। ऐसे करते हुए आप इसकी 4th सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
हमारा 4 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो गया। इन्हीं 4 सिलाइयों को अब रिपीट करना है। थोड़ी सी बाजू की आपको मेजरमेंट दे देती हूँ कि टोटल लेंथ कितनी करनी है। डबल कलर का डिजाइन हमने कितने इंच बुना है, ये देखिएगा, आप को मैं नाप के दिखा रही हूँ। 3 इंच मैंने इसमें ये डबल कलर का डिजाइन है जो इसकी बुनाई की है। फिर हमने जो इसमें सिंगल कलर से डिजाइन बनाया है, ये देखिएगा, ये मैंने 2.5 इंच बनाया है। और आगे हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर मैंने इसमें देखिएगा 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ बुनने के बाद 9वीं सिलाई सीधी साइड से फंदों को बाइंड ऑफ किया है। तो टोटल हमारी जो बाजू की लेंथ बनी है, देखिए ऊपर से तो हमारा सारा बराबर है, हम बाजू यहाँ से नाप लेंगे कि ये हमने कितनी बुनी है। तो ये जो हमने जब इसको अलग अलग किया है तो उससे नीचे मैंने ये 6.5 इंच की बुनाई की है। तो देख लीजिएगा टोटल। तो इस तरीके से अब ये हमने 3 इंच डबल कलर बुन लिया और 2.5 इंच हमारा ये हो जाएगा। बाकी हमारा ये बॉर्डर है, तो 6.5 इंच हमारी ये लेंथ बनी है। तो ये तो अब बाजू में हमने डिजाइन को रिपीट करते जाना है दोनों साइड से। अभी हमें फंदे घटाने हैं। अभी एक फंदा यहाँ से घटा देंगे, एक यहाँ से, फिर वही 4-5 सिलाइयाँ बुनेंगे, एक एक फंदा घटा देंगे। लास्ट में इसमें मैंने यहाँ पर ये यहाँ आए तब 38 फंदे थे। 2 सिलाइयाँ और बुनने के बाद फिर हमने बॉर्डर में एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से घटाया है। तो अंत में मेरे पास इसमें 36 यानी 36 फंदे का हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर की दोनों बाजू मैंने कंप्लीट कर दी हैं। और उसके बाद फिर देखिएगा फ्रंट और बैक, ये फंदे हमने पहले एक सिलाई में कर लिए थे। फिर बाजू बुनने के बाद एक साइड के जो बच गए थे उनको भी हमने एक ही सिलाई में कर लिया है। तो हमारे पास से दोनों बाजू निकालने के बाद जो फंदे बच गए वो टोटल 129। तो 129 में से 7 फंदे की बटन पट्टी ये है और 7 की ये, तो यानी फिर हमारे फंदे बचते हैं 115। तो फिर हमें क्या करना है, ये वाला डिजाइन सेट करने के लिए 3 फंदे इसमें हम बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ फ्रंट में बढ़ा दिया, एक बैक में और फिर एक फ्रंट में। तो टोटल इसमें हमें 3 फंदे बढ़ाने पड़ेंगे अपने डिजाइन को सेट करने के लिए। फिर इस डिजाइन को जब हमने सेट किया तो ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से शुरू होता है। तो फिर यहाँ उल्टी साइड से जब हम इस कलर से इसको बुनना शुरू करेंगे तो एक फंदा हमारा पट्टी के साथ उल्टा आ जाएगा, जो कि इस साइड से हमारा सीधा बुना जाएगा, यहाँ से उल्टा। 2 फंदे हम उल्टी तरफ से सीधे बुनेंगे जो कि हमारे यहाँ पर उल्टे दिखेंगे। फिर वही 4 हमारे आएंगे, फिर 2 आएंगे, जैसे कि मैंने डिजाइन को बुनना बताया है। तो इतने फंदों में आपका ये डिजाइन ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। लास्ट में भी आपके यहाँ पर जब उल्टी साइड से आप बुनते हुए आओगे तो 2 फंदे सीधे, एक उल्टा और फिर 7 पट्टी के, इस तरीके से सेट हो जाएगा। बुनाई का तरीका आपका बिल्कुल सेम आएगा जैसे मैंने आपको बाजू में बुनना बता दिया है। अब हमारे पास देखिए दोनों साइड की पट्टी को छोड़कर जो हमारे पास फंदे हैं वो हैं 118। अब मैं आपको ये वाला डिजाइन सेट करना बता देती हूँ, क्योंकि डिजाइन यहाँ पर भी मैंने आपको पहले ही बुनना बता दिया है, तो यहाँ पर आपको सेट करना बता देती हूँ। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा लेना होता है। तो इन फंदों को जब हम मल्टीपल करते हैं तो 4 4 4 4 फंदे जब हम गिनते जाते हैं तो लास्ट में हमारे 3 फंदे बच जाते हैं। तो अब हम देखिए कैसे बनाएंगे। ये देखिएगा, इसमें हमारा जो ये धागा चलेगा ये दोनों साइड पर चलेगा, क्योंकि हम डबल कलर में बना रहे हैं, एक इस साइड पट्टी के लिए और एक इस पट्टी के लिए। यहाँ शुरू से ही जब डबल कलर बनेगा तो इसमें हमारे 3 धागे चलेंगे, एक इस कलर का और 2 इस कलर के। तो मैं आपको ये सेकंड वाला डिजाइन सेट करना बता रही हूँ। तो यहाँ पर 7 फंदे हम पहले पट्टी के बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और ये देखिए जैसे मैंने आपको बटन होल बनाना बताया है, ये थोड़ा थोड़ा सा अपना जितना भी आपको गैप रखना हो उस हिसाब से गैप रखते हुए बटन होल ज़रूर बनाते जाए, नहीं तो अगर आप भूल गए तो फिर बाद में दिक्कत होगी बटन होल कैसे बनेंगे। तो ये आप ध्यान से बनाइएगा, थोड़े थोड़े गैप पर बटन होल छोड़ते जाइएगा। तो 7 फंदे पट्टी के बुनने के बाद इस कलर को हम यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये सीधी साइड से हमारा डिजाइन शुरू होगा और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो 4 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे बचे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे
अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। ये जो हमारे एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसमें हम इस तरीके से बुनेंगे और अब धागे को हम पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। ये एक फंदा जो एक्स्ट्रा था हमने यहाँ पर बुन लिया है। उसके बाद एक उल्टा और 3 सीधे। पूरी सिलाई आपने अब ऐसे ही बुनते जाना है, एक उल्टा, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे। तो इस तरीके से आप डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ स्टार्टिंग में एक सीधा बुना, उसके बाद एक उल्टा 3 सीधे, एक उल्टा 3 सीधे, ऐसे करते हुए हम यहाँ लास्ट तक आ गए हैं। यहाँ लास्ट में भी ये एक उल्टा आ गया है 3 सीधे के बाद, और जो एक बच गया उसको हमने सीधा बुन लिया है। 7 फंदे जो पट्टी के हैं इनको हम यहाँ देखिए इस तरह से क्रॉस करवाएंगे और इस धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इन 7 को उल्टा बुन देंगे। तो डिजाइन हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया है और पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी तरफ से जैसे मैंने आपको बुनना बताया था वैसे ही यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सेट करके दिखा रही हूँ। ये 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस करवाएंगे और फिर ये एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे, यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे, एक सीधा और 3 उल्टे। अब पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बना देनी है। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक सिलाई को बना लिया है, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे। अब यहाँ लास्ट में ये जो 2 फंदे हैं ये एक यहाँ पर सीधा आ जाएगा और ये एक उल्टा, तो दोनों साइड पर हमारे बिल्कुल बराबर फंदे बचे हैं और एक जैसे हो गए हैं। अब ये 7 फंदे हम पट्टी के उल्टे बुन लेंगे। तो यहाँ पर डिजाइन की 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा मैं आपको तीसरी सिलाई पर भी बना के दिखा देती हूँ। उल्टी साइड से अब आपको सीधे उल्टे सारे फंदे अपने आप चौथी सिलाई पर नज़र आ जाएंगे। तो तीसरी सिलाई पर और देख लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर 7 फंदे जो हैं बटन पट्टी वाले बुन लिए हैं। इस धागे को हम जब पीछे करेंगे तो ऐसे क्रॉस जरूर करवाएंगे ताकि यहाँ पर कोई छेद ना बने। और क्रॉस करवाने के बाद ये एक फंदा तो यहाँ पर हमारा सीधा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे और इनको ऐसे खींच के टाइट रखिएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम डिजाइन को शुरू कर रहे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो एक उल्टा फंदा है इसको हम बुन लेंगे, फिर लपेट कर एक जाली बनाएंगे। जो 3 सीधे हैं उन 3 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे, पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। अब फिर लपेट कर एक जाली डाल देंगे। तो इसके देखिए एक इधर जाली आ गई, एक इधर आ गई, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। देखिए ये एक फंदा उल्टा, लपेट कर जाली बनाएंगे, 3 फंदे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से लपेट कर जाली बनाएंगे। एक बार और देख लीजिए, एक फंदा ये उल्टा बुना, फिर लपेट कर जाली बनाएंगे, फिर जो 3 सीधे वाले हैं इन 3 का हम एक कर देंगे और ऐसे लपेट कर जाली बना देंगे। ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को लास्ट तक बुन लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा लास्ट में भी दिखा देती हूँ। जब यहाँ पर आप 3 सीधे वाले फंदे का एक बनाओगे तो यहाँ पर लपेट कर एक जाली बनाइए और फिर इस उल्टे फंदे को बुन दीजिए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा जो सीधा है इसको हम बुन लेंगे। अब ये 7 फंदे हम क्रॉस करवाएंगे धागे का और पट्टी के बुन लेंगे। इस तरह से क्रॉस इसको ज़रूर करवाइए और टाइट करके अपनी तरफ ले आइए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा डिजाइन भी यहाँ पर सेट हो गया है। आपका मन करे पूरे स्वेटर में आप एक डिजाइन बनाइए, आपका मन करे मेरी तरह से 2 डिजाइन बनाइए ताकि इसकी जो लुक है थोड़ी सी बाजार जैसी आ जाए। अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ मैंने बनाई है ये आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो हमने बाजू में डिजाइन बनाए हैं इससे हमने एक बार का डिजाइन ज़्यादा बनाया है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपको फूल जो दिख रहे हैं
इस तरह से आप जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5वां डिजाइन लास्ट बार यहाँ पर बना है। इसमें हमने 7 बनाए हैं, तो ये थोड़ा सा आप ज़्यादा बना लीजिए क्योंकि बाजू से जो नीचे का धड़ है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा बनेगी। तो अब हम ये जो सेकंड कलर से डिजाइन बना रहे हैं ये भी इससे हम ज़्यादा बनाएंगे। उसके बाद फिर ये जो हमारी बॉर्डर की पट्टी है ये भी हम नीचे की थोड़ी सी ज़्यादा बनाएंगे। यहाँ पर 9 सिलाइयों का है, यहाँ पर हम 10 से 11 या 12 सिलाइयों का बुन के फिर सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। ये जो बटन होल हैं ये आप बनाते जाइएगा सेम तरीके से। तो अब मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बटन वगैरह लगा के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो स्वेटर है वो बन के तैयार हो गई है। मैंने इसमें 2 डिजाइन सेट किए हैं, यहाँ पर डबल कलर में, यहाँ पर सिंगल कलर में। तो इससे इसकी लुक बिल्कुल रेडीमेड जैसी आती है और बनने के बाद आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। सिलाई हमने सिर्फ यहाँ बाजू की करनी होती है, बाकी सारा हमारा एक ही पार्ट में बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्वेटर पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।